अगले 3 दिन भी जेल में ही रहेंगे निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा। मुंबई सेशंस कोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए मुंबई पुलिस से 29 अप्रैल तक जवाब देने को कहा। 29 अप्रैल के बाद होगी सुनवाई। इससे पहले राणा दंपति को बॉम्बे हाईकोर्ट से भी बड़ा झटका लगा था। कोर्ट ने उन पर एफआईआर रद्द करने की मांग खारिज की। नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी, हिरासत में टॉर्चर करने का आरोप लगाया। लोकसभा सचिवालय ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब। उनको निजी जात का बचा बताकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। ये जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं मैं इसके बारे में इंक्वायरी करूंगा। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि हनुमान चालीसा के नाम पर माहौल खराब नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे के घर में घुसकर अगर आप माहौल खराब करोगे हनुमान चालीसा के नाम पर तो आपके ऊपर गुनाह दाखिल होगा। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय का ट्वीट, कहा इतने साल जब नमाज रोड पर पढ़ी जा रही थी तब मुसलमानों से किसी ने नहीं कहा कि घर के अंदर नमाज पढ़ें। अब हनुमान चालीसा पढ़ने की बात आई तो विरोध करना गलत है। हनुमान चालीसा विवाद पर उद्धव ठाकरे ने तोड़ी चुप्पी, कहा हमें हिंदुत्व का पाठ न सिखाएं, दादागिरी करने वालों को तोड़ना आता है। दादागिरी करून याल तर दादागिरी कशी मोडायची ते सुद्धा आम्हाला शिवसेना प्रमुखांनी हिंदुत्वाच्या व्याख्येत समजून सांगितलेलं आहे। किरीट सोमैया पर हमले के आरोप में मुंबई के पूर्व मेयर विश्वनाथ महादेश्वर जमानत पर छूटे। 4 शिव सैनिक भी गिरफ्तार। बीजेपी ने केंद्र सरकार से हमले की एसआईटी जांच की मांग की है। मुख्यमंत्री कार्यालय पुलिस का माफिया करके उपयोग करके एक अलग प्रकार का माफिया टेररिज्म खड़ा किया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया एफआईआर में कथित हेरफेर को लेकर आज खार थाने में शिकायत देंगे। किरीट सोमैया का आरोप, मुंबई पुलिस ने फर्जी एफआईआर बनाई। उद्धव ठाकरे संजय राउत के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग को लेकर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा हनुमान चालीसा पढ़नी है तो अपने घर पर पढ़ें, कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का बीजेपी पर निशाना, कहा महाराष्ट्र में सत्ता न मिलने से बीजेपी परेशान है। उद्धव पर बयानबाजी अफसोसजनक। मुंबई के बाद लाउडस्पीकर विवाद मध्य प्रदेश पहुंचा। इंदौर शहर में लाउडस्पीकर पर किया गया हनुमान चालीसा का पाठ। ट्विटर पर आम आदमी पार्टी के चालीसा पाठ के बाद एनसीपी की कार्यकर्ता फहमीदा हसन ने पीएम आवास के बाहर हनुमान चालीसा पाठ की मांग की। गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी। राजस्थान के अलवर में अतिक्रमण को लेकर बवाल के बाद एसडीएम पर गिरी गाज। राजस्थान सरकार ने राजगढ़ के एसडीएम को किया सस्पेंड। ईओ बनवारी लाल मीणा और नगर पालिका अध्यक्ष सतीश दुहरिया भी निलंबित। यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार का बयान, लाउडस्पीकर पर हाईकोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। अब तक 125 लाउडस्पीकर उतारे गए। 17,000 जगहों पर लोगों ने खुद आवाज कम की। कर्नाटक में हिजाब के बाद बाइबल पर विवाद। बेंगलुरु के एक प्राइवेट स्कूल ने बच्चों के लिए बाइबल को किया अनिवार्य। स्कूल के नए फरमान पर हिंदू संगठनों का आरोप। जागीरपुरी के बाद शाहीन बाग सहित दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में अतिक्रमण हटाने के लिए प्लान तैयार। दक्षिण दिल्ली नगर निगम के महापौर मुकेश सूर्यान ने बैठक की। चुनावी साल में हिमाचल प्रदेश के सीएम ने छेड़ा यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा, कहा उठा रहे हैं जरूरी कदम। और अध्ययन करने के पश्चात इसको एग्जामिन करने के बाद क्या क्या चीजें की जा सकती हैं, क्या करना उचित रहेगा, सारी चीजें हम उस तरह से अध्ययन करने के बाद एक जब निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से उस पर आगे बढ़ के काम करेंगे। समान नागरिक संहिता पर तेजस्वी यादव ने कहा देश आरएसएस के एजेंडे पर नागपुर से चल रहा है। ऐसा कानून लाया जा रहा है तो उसका संसद में विरोध करेंगे।
नोएडा के सेक्टर 39 के गार्डन गैलेरिया मॉल में बने पब लॉस्ट लेमन में बीती रात हुए झगड़े में ब्रजेश राय नाम के नौजवान की हत्या कर दी गई। मामले की सीसीटीवी फुटेज की जांच, बार स्टाफ के साथ बिल को लेकर कुछ लोगों का हुआ झगड़ा, अब तक 16 हिरासत में। महाराष्ट्र के भिवंडी में लकड़ी का गोदाम आग में जलकर खाक हुआ। पास ही हो रहे शादी समारोह में आतिशबाजी से आग लगने की आशंका। गुरुग्राम के मानेसर में लगी भीषण आग, कचरे के ढेर में लगी आग से उठी ऊंची लपटें। 35 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग बुझाई। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं। ओडिशा से हैदराबाद जा रही बस को माओवादियों ने लगाई आग। सभी यात्रियों का बस से बाहर कर आग के हवाले किया। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले की घटना। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में पहाड़ी जंगलों पर पिछले 4 से 5 दिन से आग धधक रही है। पेड़ पौधों के अलावा जंगली जानवरों को भी नुकसान हो रहा है। पिथौरागढ़ के धनौड़ा के जंगलों में भी कल रात से अचानक आग भड़क गई। प्रशासन 2 घंटे की मशक्कत के बाद किसी तरीके से आग पर काबू कर पाया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के पहाड़ी जंगलों में भी आग भड़की। आग पर काबू करने में जुटा है प्रशासन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।